साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा अब बढ़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी की तैयारी सिर्फ 2027 की नहीं बल्कि 2047 तक की है और सबसे बड़ा हमला उन्होंने सपा कांग्रेस पर बोला। मौर्य के मुताबिक विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को कट्टा, बम और दंगे की ट्रेनिंग देता है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तो अखिलेश यादव ने कट्टा, बम और दंगे की ट्रेनिंग भी दे दी है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। केशव बोले 27 नहीं हम 47 तक हैं तैयार। सपा कांग्रेस का कट्टा, बम, दंगा हथियार। केशव ने विपक्ष को कट्टा बमबाज ठहराया। राहुल अखिलेश को बीजेपी प्रशिक्षण सुझाया। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी का मंथन चल रहा था। मौका था जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का, जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा था। लेकिन इसी मंच से सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं, बीजेपी चुनावी मशीन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का जरिया है। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक भाजपा की तैयारी सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव की नहीं है। बीजेपी का अभियान 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। हम कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा का प्रशिक्षण देते हैं, संस्कार सिखाते हैं, जबकि विपक्षी सपा कांग्रेस में कट्टा, बम और दंगा कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। जिनके पास देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं वही इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी से कहे कोई प्रशिक्षण करे तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का क्या प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण तो कार्यकर्ताओं का होता है, तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का। 27 की मजबूती ही नहीं 47 तक की मजबूती इसी प्रशिक्षण से निकल गया। उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया है। उनके यहाँ कट्टा बनाने की फैक्ट्री, बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा कराने की तमाम मशीनरी, उनके पास इस तरह गंदे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास संस्कारित, समर्पित और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता हैं। और इसका उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल है, जहां हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। ये नादान बच्चों की तरह बात करने वाले हैं। वो भाजपा के किसी शिविर में जाकर के कांग्रेस के जो राहुल गांधी वगैरह ये सब लोग आके प्रशिक्षण ले लें तो देशभक्ति का सच्चा उनको अर्थ मालूम हो जाएगा। कट्टा और बम वाले बयान पर विपक्ष का भड़कना लाजमी था। सपाई और कांग्रेसी खेमे से तुरंत और बेहद तीखे पलटवार सामने आए। विपक्ष ने डिप्टी सीएम के इस बयान को अमर्यादित और हताशा का प्रतीक बताया। सपा कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कुछ काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और अपनी अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए उप मुख्यमंत्री भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। जनता 2027 में इन्हें सबक सिखाएगी। केशव मौर्य जो कह रहे हैं उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब चुनाव आयोग चुनाव को लूट लेगा तो 2047 की बात तो करेंगे ही। अदरवाइज राष्ट्र अगर उन्नति कर रहा होता तो प्रधानमंत्री को ये अपील न करनी पड़ती कि आप सोना न खरीदिए, आप खाना न खाइए, आप तेल का उपयोग न करिए, आप डीजल का उपयोग न करिए। अगर हम विश्वगुरु बन रहे थे तो जनता से ये अपील की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि देश कहीं न कहीं गर्त में जा रहा है, आर्थिक कमजोरी में जा रहा है। लेकिन क्योंकि ईवीएम की लूट और चुनाव की लूट हो रही है, इसलिए चाहे आप 47 की बात करिए, 67 की बात करिए, 77 की बात करिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जनता त्रस्त है और 27 में इसका जवाब मिलेगा। केशव मौर्य जी का जो ज्ञान है वो भाजपा के IT सेल के जो व्हाट्सएप का पोस्ट है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वो भूल गए कि उस देश में कांग्रेस ने क्या किया है। जिन विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, जहां पर उनके पुरखों ने नौकरी की है, IIM से लेकर भेल गेल से लेकर भाखड़ा नंगल से लेकर प्राइमरी विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, अस्पतालों तक, सब कांग्रेस ने बनाया है। हाँ, उनकी पार्टी ने एक काम जरूर किया है, कांग्रेस की बनाई हुई सभी चीजों को बेच रहे हैं और अडानी को समर्पित कर दे रहे हैं। तो साफ है कि यूपी की राजनीति में अब चुनावी जंग तीखी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जहां इसे राष्ट्र सेवा बनाम दंगा की लड़ाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति कह रहा है। देखना होगा 2027 के सेमीफाइनल में जनता किसका साथ देती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।